हरि ओम। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमः। शिव पुराण निमिषारण से पढ़ने का शुरू हुआ। और निमिषारणी क्यों? क्योंकि संतो महात्मा सब जैसे अच्छी जगह पे सब इकट्ठे होते हैं। कहीं पे जैसे हिल स्टेशन है, कहीं पे बड़ी बड़ी जगह है, तो निमिषारण पवित्र भूमि निमिषारण में शिव पुराण की कथा का आयोजन किया गया। पर शिव पुराण जो शिव जी ने करोड़ों मंत्र से पार्वती जी को सुनाई थी, फिर व्यास नारायण ऋषि ने 24,000 मंत्रों में कर दी। टोटल 457 अध्याय हुए और भागवत के अंदर है 335 अध्याय। इसमें स्कंद होते हैं और जो स्कंद ने अध्याय जो बोला जाता है, ये जो चीजें है, तो व्यासपीठ से 24,000 मंत्र की शिव पुराण हुई। शिव पुराण जब चालू हुई तो सनकादि ऋषि ने रोमहर्षण होके खुशी खुशी से कथा का प्रारंभ किया। तब सनकादि की ऋषि ने सूत पुराण को बताया, तो सूत पुराणिक ने कहा कि हमको कथा नहीं और हमको आख्यान सुनना है। तो प्रभु ने कहा कथा भी नहीं, आख्यान भी नहीं। शिव पुराण एक सार है, जिसका सार सुनने से आदमी का जो जीवन स्वर्ग नरक लोक से, पृथ्वी लोक से जो परिपूर्ण होता है, जो शिव जी की कथा का सार जो सुने, और जो कथा करने के लायक कौन है, व्यासपीठ पे बैठने के लिए जो प्रश्न करे, उत्तम प्रश्न, जो मीमांसा में वैदिक संस्कृति से उत्तम प्रश्न करे, वो व्यासपीठ पे बैठ सकते हैं। और व्यासपीठ के ऊपर बैठने के नियम जो है वो भी पालने पड़ते हैं। जब भी ये कथा हुई तो कथा सांभळवी जो अंशज है, जिसको सुनने के लिए आदमी के आज कलयुग के अंदर सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये 3 राक्षस बैठे हुए हैं। तो ये 3 राक्षस के लिए जैसे लोभ, काम और क्रोध, तो आदमी का जो काम है वो कम हो सकता है, क्रोध हो सकता है वो कम हो सकता है, पर लोभ कम नहीं होता है। तो लोभ के लिए भगवान को 2 बार जन्म लेना पड़ा। लोभ के लिए हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु, उनको एक वराह अवतार लेना पड़ा और दूसरा नृसिंह अवतार, नृसिंह अवतार जो हुआ, ये हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए किया। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नृसिंह अवतार भगवान ने लिए। 2 अवतार जब लिए तब लोभ मरा। फिर काम को मारने के लिए रावण और कुंभकर्ण थे, तब राम ने अवतार लिया। और क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल और दंतवक्र, ये 2 राक्षस थे।
उनको प्रेम से श्री कृष्ण जी ने द्वारकाधीश में मारा। ये तीनों काम क्रोध लोभ, इनके ऊपर जब हम विजय करते हैं तो शिव पुराण पढ़ने में सुनने में हम लायक रहते हैं। और शिव पुराण पढ़ने वाला भी शिव जी, कराने वाला भी शिव जी, करने वाला भी शिव जी और सुनने वाला भी शिव जी है। और शिव जी की जब कथा हम सुनते हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा रेशमी पीला कपड़ा, छोटा सा रेशमी पीले कलर का वस्त्र पोथी के ऊपर आप रखो तो आपको परिपूर्ण शिव पुराण का फल मिलता है। और दूसरी बात, एक जगह पे 9 दिन तक शिव पुराण आप सुने एक ही आसन पे, तो आपकी रज जो पाँव की है वो एक बढ़िया से बढ़िया तीर्थ बन जाती है। वो रज जैसे अपने संत महात्मा सिर पे चढ़ाते हैं। और शिव पुराण सुनने के बाद जो आदमी जो रास्ते से जाता है तो वो चौराहे पे कोई भी जीवात्मा अगर है अटकती भटकती लटकती तो उसको मोक्ष मिलती है। शिव पुराण का महिमा इतना है कि जो घर में कंगालियत है, शिव पुराण सुनने के बाद वो आदमी अगर उसके घर पे भी जाता है तो उसकी कंगालियत दूर होती है। शिव पुराण के महिमा बहुत है, जो सुने वो पावे। और शिव पुराण के अंदर 7 संहिता है। सबसे पहली है विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता में क्या है कि जो विद्या के संस्कार है, जो अपने में 16 संस्कार है जन्म से मरण तक, जो गर्भस्थान का संस्कार जैसे अलग 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 16 संस्कार जो है, ये 16 संस्कार के लिए आज विद्येश्वर संहिता है। और विद्येश्वर संहिता के अंदर जो कुछ भी है वो विद्या अपने को मिलती है तो हमारा में कुछ भी फायदा होता है नहीं होता है। उसके बाद में आती है रुद्र संहिता, जो दूसरी संहिता है। दूसरी संहिता में 5 खंड अलग अलग है। एक है सृष्टि खंड, दूसरा है सती खंड, तीसरा है पार्वती खंड, फिर है कुमार खंड और युद्ध खंड। सृष्टि खंड में हम बोलते हैं जैसे बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंड, उसमें हम सब उत्पन्न हुए, पर नहीं, शिवजी ने जो ब्रह्मा जी को कहा उसमें से ये सृष्टि का सर्जन हुआ। इसे कहते हैं सृष्टि खंड। इसके आख्यान के बारे में आगे हम सुनेंगे। उसके बाद में उसमें ही सती खंड आता है, जो पार्वती जी सती कैसे हुई, कैसे हवन कुंड में उन्होंने जैसे शरीर को जलाया। उसके बाद में पार्वती खंड आती है। तो पार्वती जी का जैसे भाई शिव जी के साथ लग्न कैसे हुए, उन्हें घास फूस खा के कैसे तपस्या की और शिव जी को संतुष्ट किया, तब शिव जी उनको वरे। उसके बाद में जैसे कार्तिकी जी का गणपति का जन्म और कार्तिकीय जी का शादी क्यों नहीं हुई, ये सब कुमारखंड में आता है। उसके बाद में युद्ध खंड आता है, जिस जिसके साथ में शिव जी के गणों के युद्ध हुए। वीरभद्र है, अलग 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 दधीचि ऋषि है, जितने भी है उनके सबके कर्म कांड और कार्य कांड के इसमें अलग अलग फल आते हैं। उसके बाद में तीसरी संहिता है सतरुद्र संहिता। सतरुद्र संहिता के अंदर 100 रुद्र आते हैं। 100 रुद्र का मतलब होता है कि जो भगवान के साथ में जो रुद्र अवतार हुए वो 100 रुद्र है। उनके जो भगत है, शिव जी के जो भगत है उसको रुद्र बोला जाता है। तो 100 रुद्र कैसे हुए, तो ये 100 रुद्र के अवतार आते हैं। उसके बाद में कोटि रुद्र संहिता आती है, जो चौथी है। चौथी कोटि रुद्र संहिता आती है, उसमें ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग है, पर ज्योतिर्लिंग
इतितम ज्योति, ज्योति का मतलब है प्रकाश। प्रकाश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग तो हुई, पर हजारों ज्योति शिव जी की है। तो हजारों शिवलिंग, लाखों शिवलिंग भारत में हुए हैं, प्रदेश में भी हुए हैं, जिसकी जानकारी बहुत लोग को कम है। और धीमे धीमे सरकार अपनी जो भी है वो कुछ कर रही है। तो ज्योति जहाँ पे भी है, अपनी ज्योति प्रकाशित होगी होगी ने होगी, क्योंकि ज्योति, इतिदम ज्योति, जहाँ प्रकाश फैलता है वहाँ पे शिव जी का प्रागट्य होता है। जैसे वैष्णव देवी में जाते हैं तो वैष्णव देवी में भी लक्ष्मी जी का है, सरस्वती का है और चामुंडा का है। तो तीनों तीन पिंडी में ही है, पिंडी स्वरूप ही है, पर एक वो ज्योति स्वरूप है ने है। ऐसे ही उमा संहिता है। उमा संहिता जो 5वीं है, उमा संहिता में भगवती का सब गुणगान है। उसके बाद में जो शिव जी को बहुत पसंद थी और हमें भी पसंद है, कैलाश, कैलाश के वासी हम बोलते हैं कैलाश, वो है कैलाश संहिता। कैलाश संहिता के अंदर, कैलाश संहिता के अंदर हम किसी भी महात्मा को बोलते हैं आदेश, तो वो शिव जी के अंदर रसप्रद रहता है। पंडितों को हम पांव छूते हैं तो भाई वो बोलते हैं हमको हाथ मत लगाओ, क्यों? क्योंकि वो भस्म से रमा हुआ है और जब आदमी मर जाता है तो उसको जलाया जाता है। आज हम स्मशान में जाते हैं तो आके स्नान करते हैं, उसकी राख अगर हमको छू गई तो भी हम स्नान करते हैं। तो ये तो भस्म रमाया हुआ था है, जिसको अघोर बोला जाता है। अघोर पंथ, जिसको शिव जी का भी एक पंथ है, अघोर पंथ है, नाथ पंथ है। ये सब शरीर छोड़ के ही बात करते हैं, मन से ये जिंदा नहीं है, शरीर से जिंदा होते हैं। इसलिए ये बोलते हैं कि हमको पाँव मत छुओ, क्योंकि उनको छूने से आज जैसे हड्डी है शरीर में, पर उनकी हड्डी के साथ में राख मिली हुई है, धूली में रमे हुए हैं। तो इनको हम छूते हैं तो हमको खुद को स्नान करना पड़ता है। वो संत महात्मा इसलिए हमको कहते हैं कि भाई हमारे पाँव मत छुओ मत छुओ, पर हम समझते नहीं है, क्योंकि आज वो जो राख है वो राख में ही रमते हैं। उसके बाद में जब उनका अंत होता है तो उसकी खोपड़िया में एक नारियल फोड़ा जाता है और खोपड़ी को तोड़ा जाता है। जब उसकी खोपड़ी तोड़ी जाती है उसके बाद में उनके शरीर को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। इसको देव व्यंजन कहते हैं। ये विधि साधु संतों महात्माओं की होती है। उसके बाद में 7वीं जो है वो है संहिता, वायवी संहिता। और ये वायवी संहिता में पूर्व खंड और उत्तरखंड 2 खंड है, और ये अलग अलग खंड है, और टोटल 457 अध्याय की ये शिव पुराण है। कल से हम उसके बारे में एक एक सत्र के हिसाब से आपको सुनाएंगे। हरिओम तत्सत।